फौजिया, मुझे लगता है वॉलपेपर चेंज होना चाहिए, बहुत लाउड है ये। अभी अपार्टमेंट पे इतना खर्चा किया है, अभी रहने दें। लेकिन मेहमान वगैरह तो आएंगे ना यहाँ पे, क्या सोचेंगे इसको देखिए। फ्री हो गए आप? हमने सोचा शायद अब आराम करी होंगी इसलिए आपको जगाया नहीं। आए बैठे। मेरा कमरा कोई समंदर पार तो नहीं कि कोई मुझे बुला ही ना सके। नहीं, वो आप लेट उठती है ना, इसलिए मैंने सोचा शायद। हाँ, दे दो ताने कि मैं दिन चढ़े तक सोती रहती हूँ, फारिग हूँ। अभी सिर्फ पहला दिन है मेरा इस घर में, पता नहीं आगे क्या क्या देखना पड़े। आप प्लीज बैठे, मैं आपके लिए नाश्ता लेकर आता कोई जरूरत नहीं है, नहीं करना मुझे नाश्ता। दीप, बिला वजह बात का बतंगड़ मत बनाए। ये भी काम में लगी हुई कल से, थक गई है। तो कौन सा एहसान कर रही है? इसी का शौक था अलग होने का? इसे कोई शौक नहीं था, ये मेरा फैसला था दी। ज्यादा हिमायती मत बनो। आसिम क्या कम था जो तुम भी चोरू के गुलाम बन गए? दी, ऐसी बात नहीं है, ये मेरी बीवी है, इसका ख्याल रखना भी मेरा फर्ज है। खुदा को जवाब देना है मुझे। तुम्हारी तो किस्मत ही चमक गई भाई, ना ताबेदार शोहर जो मिला है तुम्हें। और एक मेरी किस्मत है। आजिर प्लीज, आयमा बाजी आप प्लीज बैठ जाएं, मैं नाश्ता बना कर लाती हूँ ना आपके लिए। प्लीज बैठ जाएं। मुझे क्या? हाँ, पता नहीं एकदम चक्कर आ रहे हैं। डॉक्टर के पास चले? नहीं नहीं, मैं ठीक हूँ। नहीं नहीं, कैसे कैसे ठीक हो तुम? चलो तुम अंदर बैठो, अंदर आओ, तुम बैठो कमरे में, मैं कार निकालता हूँ, फिर हम चलते हैं डॉक्टर के पास। आओ, तुम बस आराम करो। डॉक्टर साहब, सब ठीक है? कोई मसला नहीं? जी जी, कोई मसला नहीं है, आप प्लीज बैठिए। बैठिए। मुबारक हो आपको, आपकी वाइफ उम्मीद से है। पर एक मसला है। कैसा कैसा मसला डॉक्टर? आपकी वाइफ बहुत कमजोर हैं, ब्लड की भी कमी है, लेकिन ये पूरी की जा सकती है। मैं कुछ टेस्ट और टॉनिक लिख के दे रही हूँ, ये इनको दीजिएगा और इनका ख्याल रखना होगा। आपको खाती पीती नहीं है कुछ क्या? हाँ, बहुत चोर है खाने पीने के मामले में। अब आपको इनको बहुत ख्याल रखना होगा, ज्यादा से ज्यादा रेस्ट करवाएं इनको, क्योंकि माँ सेहतमंद होगी, बच्चा भी सेहतमंद होगा। चलो आओ अंदर। तुम्हें पता है ना डॉक्टर ने तुम्हें क्या कहा है? अब मैं कोई फालतू बात नहीं सुनूंगा तुमसे। चलो अंदर आओ। नहीं, चुप करो तुम। तुमने अब कोई काम शाम कुछ नहीं करना है, तुमने सिर्फ आराम करना है, सिर्फ रेस्ट करना है। बैठो उधर, अरे बैठो। क्या बैठो, खाना बनाना है मैंने। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया, तुमने कोई खाना नहीं बनाना। बैठो, चलो तुम, शाबाश बैठो। खाने की फिक्र करने की तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, खाना बन जाएगा, मैं ऑर्डर कर दूंगा, जरूरत नहीं तुम्हें कुछ करने की। दवाई कौन सी कही थी वो डॉक्टर ने तुम्हें? हाँ, ये रे। दी दी, क्या हुआ? क्या कहा डॉक्टर ने? खुशखबरी है दी। लेकिन डॉक्टर ने इसे कहा है कि इसमें खून की कमी है, कमजोर है ये।
इसे अपना बहुत ख्याल रखना है और टोटल बेड रेस्ट करना है। बेड रेस्ट? हाँ नदी, सारे रास्ते से यही समझाता आया हूं मैं, लेकिन ये आते बस घर के कामों की फिक्र पड़ गई इसे। अभी ये कैसे हो सकता है? इतने महीने आराम करेगी क्या? भाई मैंने तो अपने बड़ों से यही सुना है कि लड़कियां ज्यादा आराम करती हैं तो बाद में बहुत मुश्किल होती है। ये आप छोड़े ना, मैं संभाल लूंगा सब। चलो फौजिया, आसिर, अब आराम करो। आओ, तुम चुप करो, बस कोई भी किसी भी चीज की जरूरत है तो मुझे बताओ, तुम्हें भूलना नहीं। चलो। आज़र इस घर का बड़ा बेटा है, उस पे पहले से बहुत जिम्मेदारी है, इसलिए बच्चों की जिम्मेदारी मत डालना उस पर। अगर कोताही हो तो अंजाम की जिम्मेदार तुम खुद होगी फौजिया। ये लो। देखो फौजिया, मैं हर वक्त तुम्हारे सामने तो होऊंगा नहीं, इसलिए तुमने अपने खाने पीने का ख्याल अब खुद रखना है। पता है डॉक्टर ने क्या कहा था तुम्हें? तुम्हें खून की कमी है, कमजोर हो तुम। आजिर, आपका बस चले तो आप एक ही दिन में मुझे सब कुछ खिलाते हैं। तो और क्या करूं? अपना हाल देखा तुमने? खुद से तुम लापरवाह हो चुकी हो। या तो हर वक्त दूसरों की खिदमत करती रहती हो, या बस मेरे आगे पीछे घूमती रहती हो। किसकी बात कर रहे हैं आप? तो यहाँ कोई है भी नहीं जिसकी खिदमत करूं, सब वैसे ही इधर उधर होते हैं। दी तो है ना, लेकिन उनके लिए तुम्हें हल्का होने की जरूरत नहीं है। माशाल्लाह वो अपने काम खुद कर सकती है। ऐसे मैं तो कहा था उन्हें कि कम से कम आप एक डिश तो बना लिया करें, बाकी घर के काम मासी कर लिया करेगी, लेकिन उन्होंने तो साफ हरी झंडी दिखा दी। आपको उनसे ऐसी कोई बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। उनको घर के काम करने की आदत नहीं है, और हम ऐसा कुछ कहेंगे ना तो उनको ऐसा लगेगा कि हम अपने घर ले आए हैं उनको, तो इसलिए उनसे काम करवा रहे हैं। कम से कम अपने काम तो कर सकती है ना वो। कोई एक डिश बना लेना या किचन साफ कर लेना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैं अपने काम कर सकती हूँ। चलो ठीक है, हम कुछ दिनों के लिए सफिया खाला को बुला लेते हैं हम। हाँ ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। चलो शुरू करो। अरे शुरू करो। अगर तुमने गरीब का बच्चे से शादी किया तो तुमको हमारा लाज से गुजरना पड़ेगा। कुलनवाज साहब ने मेरी ड्यूटी लगाई कि जोया की इज्जत की हिफाजत करो। तुमने कभी किसी से प्यार किया है? बिल्कुल किए, शेर गुल से हम बहुत प्यार करता है। लाख दी लानत है तेरे पे भाई। सारा गुस्सा ना चिका। आसिर, क्या कर रहे हैं आप? तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? तुम्हें कहा नहीं तुमने आराम करना है? हाँ क्या कर रही हो तुम? आपने नाश्ता क्यों बना लिया? मैं बना लेती ना। अपने हाथों से तुम्हारे लिए बनाया, ठीक है, ताकि तुम आराम कर सको। चलो चलो कमरे में चलो, आओ। तीसरा कोई हल नहीं। इस गंदी औलाद का ताल्लुक मेरी साथ से ही है ना। सर इसका नाम दी, आपका नाश्ता किचन में रखा है। मुझे नहीं चाहिए। महबूब पे डोरी डाल सके। महबूब है ना, सर्वेंट क्वार्टर में काम वाली के साथ शंपम शंपम। आजिर, मैंने आपसे कितनी दफा कहा है, आप मेरे लिए ये सब कुछ करते हैं ना, आयमन बाजी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। उनका मूड खराब हो गया। तुम ये सारी बातें इग्नोर करो, अपनी केयर करो बस। वो नाराज हो गई हैं। मना लूंगा ना मैं। ऐसे नहीं मानेंगे वो। मैंने कहा ना मैं मना लूंगा, तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। चलो नाश्ता शुरू करो। और जब तक तुम आखिरी हमारा फिनिश नहीं करती ना, यहाँ से हिलने नहीं वाला मैं। आप कब तक मेरी ऐसे खिदमत करते रहेंगे? कम से कम जब तक हमारा छोटा मेहमान नहीं आ जाता। आप भी खाए ना। नहीं ना, तुम खाओ, तुम्हारे लिए।
सिर्फ 2 घंटे बाकी रह गए हैं, खुदा के लिए अपना मूड ठीक कर लो। नहीं, मैंने सोच लिया है, बस। क्या सोच लिया जनाब ने? यही कि इस घर में हम दोनों में से कोई एक ही रहेगा। क्यों? तुम मैं जाने वाली हो? मैं हमारी बात नहीं कर रही। तो फिर? ओह, सास बहू की प्रॉब्लम्स। मैंने तुम्हें पहले ही समझाया था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। हाँ, आप भी मुझे ही गलत कहिएगा। जैसे मैं उनका ख्याल नहीं रखती, मैं उनकी खिदमत नहीं करती। अरे भाई क्या हो गया? नाराज हो गई आपसे। मैंने आपसे कहा था, लेकिन आप ठहरी एक सास, बोला बहू की बात क्यों मानेगी? आपको समाजी रवायात बरकरार रखते हुए एक सास का किरदार बखूबी निभाना है। या मेरे अल्लाह, और तुम्हें सैंडविच बन के रह गया मैं। सिर्फ और सिर्फ 1.5 घंटा बाकी रह गया है। मुझे बहू के साथ फिल्म देखने नहीं जाना तो नहीं जाना, पर कह दिया तो कह दिया। लेकिन अम्मी, आपके पसंदीदा हीरो की मूवी लगी है और मूवी शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा रह गया है। बेटा मेरी उम्र नहीं है ये सब फिल्में देखने की। अच्छा, आपके जमाने के हीरो अब तक हीरो आ रहे हैं और आप एक मूवी नहीं देख सकती? मोना मेरा बच्चा, मेरी जान, तुम लोग एंजॉय करने की उम्र है। अब मेरी खुशी तो इसी में कि तुम लोग प्यार मोहब्बत और इत्तेफाक से रहो। और झगड़ा करने के लिए ना किसी सॉलिड वजह का होना जरूरी है। मैं तो तंग आ गई हूँ, ना बहू जिद करती है ना कोई झगड़ा होता है। मैं जानती हूँ, आपको तो ठीक से लड़ना भी नहीं आता। आप सिर्फ मोहब्बतें बांट सकती हैं। अच्छा प्लीज अब जाओ, वरना इंटरवल यहीं हो जाएगा। दीवार पे लगी घड़ी के मुताबिक शो शुरू होने में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटा बाकी रह गया। जाओ प्लीज, जाओ अब। अम्मी प्लीज अब चले जाओ, जाओ। ठीक है। थैंक यू। हो गया झगड़ा खत्म? चलें? प्लीज। चलें, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डॉक्टर के कहने के मुताबिक सारी चीजें मैं ले आया हूं और ये सूप तुमने अभी पीना है। चलो शुरू करो। आजिर बस भी कर दो। खबरदार जो तुमने मुझे अपनी खिदमत करने से रोका। ये तुम्हारा मुझ पर हक है, मेरा तुम पर फर्ज, समझी? आप जिस तरह मेरा ख्याल रख रहे हैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं बहुत बीमार हो गई। फौजिया, खुदा ना करे ऐसा हो। ऐसी बातें करी हो तुम। डॉक्टर का कहना है कि माँ सेहतमंद होगी तो बच्चा भी सेहतमंद होगा। वैसे फौजिया, तुम्हें अंदाजा तक नहीं है कि तुम मुझे कितनी बड़ी खुशी देने जा रही हो। हम दोनों की फैमिली कंप्लीट हो जाएगी और हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि आप सारे दिन ऑफिस में काम करें, उसके बाद बाजारों के चक्कर लगाकर मेरे लिए इतनी सारी चीजें लेकर आए। कैसी बातें करी हो फौजिया? ये थकन है ना, ये इस खुशी के आगे कुछ भी नहीं है। बस तुमने अपना बहुत ख्याल रखना है, घर के किसी भी काम को हाथ तक नहीं लगाना, खाने पीने का खास ख्याल रखना है, फ्रूट्स लेने हैं, मल्टीविटामिन्स टाइम पे, समझी? और कुछ? और कुछ याद होगा वो भी बता दूंगा तुम्हें। वैसे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप भूल गए। ओके? इन सारे कामों के साथ साथ आपको मिस भी तो करना है। बात ठीक है, क्यों ना मैं फिर ऑफिस से 3 दिन की छुट्टी ले लूं? अरे नहीं, अभी आयमा बाजी की वजह से आपने 2 दिन ऑफ लिया था ना, अब कोई छुट्टी नहीं, प्लीज। अच्छा शुरू करो, चलो। हाथ से करम है तो अमजद भाई देखे ना, वहाँ वाले वो प्लांट्स खराब हो गए हैं। आप एटलीस्ट इनको तो ठीक कर दें, इन पे फूल वाले लगा दें सारे, ताकि उनमें कलर्स आ जाए प्लीज। ठीक है? आसिम, आजिर भाई और फौजिया भाभी कितने खुश होंगे ना। ऑब्वियस सी बात है फारिया। फौजिया भाभी ने बहुत मुश्किलें देखी हैं इस घर में। उनकी जगह मैं होती ना तो कब की चली गई होती। हाँ वैसे ये तो है यार, वाकई में फौजी भाभी ना
एक भरपूर किस्म की मशरकी औरत हूँ। हाँ, और मैं ठहरी एक मगरिबी लड़की। नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, बल्कि पता क्या है, तुम जो हो ना हमारे रंग में ढल चुकी हो। हाँ, ये अलग बात है कि तुम्हारी जिद करने की आदत और अपनी बात मनवाने की आदत अभी तक नहीं। मेरे मुंह पे बैठ के मेरी बुराई कर रही। प्यार जता रहा हूँ ये कौन सा तरीका है प्यार जताने भाई, ये मेरा स्टाइल है, मैं क्या बताऊँ। का? बस अपना स्टाइल अपने पास रख। ओ हेलो, तुम खफा क्यों हो रही हो? हाँ, मैं तो बस, खैर छोड़ो इन सारी बातों को। अच्छा सुनो, मुझे ये बताओ कि हमारे घर में ऐसी खुशखबरी कब आने वाली? कौन सी खुशखबरी? वही वाली खुशखबरी। जब अल्लाह मियां चाहेंगे तब मिल जाएगी। अच्छा चलो, देखी जाएगी। अभी के लिए मेरी हेल्प करो, मुझे ये प्लांट और ये वाला प्लांट पकड़ाओ। और प्लीज सीढ़ी पकड़ लेना। एक दफा आजिर भाई इससे गिरे थे बहुत बुरी तरह, मैं वो एक्सपीरियंस नहीं करना चाह रहा। हाँ, अच्छा, हम उन दोनों को मुबारकबाद देने कब जाएंगे? जब तुम बोलो फारिया। मैं सोच रही थी, आई हैव अ बेटर आइडिया। मोना को फोन करते हैं कि वो भी चले, एक जीटी टाइप हो जाएगी। हाँ हाँ, दैट साउंड्स लाइक अ ग्रेट आइडिया। परफेक्ट। क्या बोला तुमने? परफेक्ट। अच्छा, मुझे लगा तुम कह रही थी बाय बाय। अच्छा, पकड़ के रखो। लवली। वो वाले किधर लगेंगे? अभी पहले बना तो ले उन्हें। ये वाला बन गया है। हाँ ये वाला बन गया। हाँ, अभी वो, लेकिन वो उधर लगाएंगे। अमजद भाई प्लीज सही से करें। आपने सारी उम्र हमें माँ बनकर पाला। माँ होने में और कहलाने में फर्क होता है। सिद्दीकी साहब, बस मैं आपको 5 मिनट में ईमेल कर रहा हूँ। जी जी, थैंक यू। हेलो। अस्सलाम वालेकुम दी, आप जानती हो ना फौजिया को डॉक्टर ने कंप्लीट बेड रेस्ट का कहा है। हाँ जानती हूँ, अब तो उसको बहाना मिल गया आराम करने का। दी प्लीज। अच्छा बोलो, किस लिए फोन किया? भाई तुम्हारे घर में रह रही हूँ, अब तुम्हारी बीवी के खिलाफ कैसे बोल सकते हो? दी, मैंने कहना यह था कि मैंने सुबह फौजिया के लिए सूप बना के रख दिया था फ्रिज में। आप थोड़ी देर में प्लीज उसे गर्म करके दे दीजिएगा। और फ्रिज में ही इंजेक्शन पड़ा होगा पीने वाला, वो भी दे दीजिएगा खाने के बाद। ठीक है, दे दूंगी। थैंक यू। वो ठहरा एक बड़ा अफसर, तुम एक मामूली सी दर्जन, तुम लोगों का कोई मैच भी तो नहीं है ना। लेकिन सब्र करो, शायद आगे जाके चीजें बेहतर हो जाए। लेकिन अम्मा ने तो मुझसे कहा था कि उन्होंने खुद मेरा रिश्ता भेजा है। हाँ, कहा तो उसे नहीं था, लेकिन जल्दी तो मेरी है ना इस घर में। मैं जो भी कह दूं मेरे भाई वही करते हैं। वादे के मुताबिक वापस छोड़ने आ गई। हाँ, लेकिन अंदर आने की क्या जरूरत थी? रिक्शा था तो वहीं से चली जाती। काफी रेस्ट करके आई होगी माँ के घर से, अब जाके किचन में मोना का हाथ बटाओ, तब से लगी हुई है। अब बस भी कर दो किचन को रगड़ना, कोई और काम भी कर लिया करो। सब ड्रामा है, जैसे किसी को देखते फौरन रगड़ाई शुरू कर देते।
हाथ में क्या है? बेड की चादर। है उतार दिया? पहले तो बदला था। मैं इस पर सो गई थी तो वो कैसे सो सकते हैं? मैंने कहा चेंज कर दो। देख लो वैसे अपनी हैसियत इस घर में लिमिट में रहना। जी रहूंगी। फौजिया, फौजिया उठो। आज़ा ने कहा है ये सूप पी लो और ये इंजेक्शन लगा लेना। इंजेक्शन पी लेना। मोना, जी अम्मी, मैं चीजें समेट कर आ रही हूँ। कोई जरूरत नहीं है, काम हो जाएंगे बाद में, पहले मेरे पास बैठो आके। जी अम्मी। वहां नहीं, यहाँ बैठो। आपके पाँव दबाने हैं। मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि आप टीचिंग करना छोड़ दें, लेकिन आप तो फिर आप है ना। तुम्हें क्या लगता है मैं तुमसे पाँव दबाऊंगी? हाँ तो अम्मी इसमें क्या बुराई है, आप मेरी माँ की तरह हैं। लेकिन तुम मेरी बेटी ही हो। आज मैं तुम्हारी ऑयलिंग करूंगी। देखो जरा क्या असर किया हुआ है तुमने अपने बालों का। अम्मी जरा ख्याल नहीं रखती तुम अपने बालों का। ये नहीं कि तुम जाओ जरा हेयर क्लिनिक जाओ, हेयर ट्रीटमेंट लो, अपने जरा एहसास नहीं है, सारा दिन कामों में लगी रहती हो। वैसे अम्मी ये सब देखकर कोई अंदाजा लगा सकता है कि आप मेरी सास हैं? अंदाजा क्यों, बल्कि वो तो यकीन से कहेगा कि तुम मेरी बहू नहीं मेरी बेटी हो। आज आने दो नुमान को, उससे कहूंगी किसी अच्छे सैलून लेके जाए, तुम्हारा हेयर कट करवाए, सारा दिन कामों में लगी रहती हो। मैं दुनिया की सबसे ज्यादा खुशनसीब बहू हूँ कि जिसे आप जैसी सास मिली है, वरना मैं तो हमेशा माँ के प्यार के लिए तरसती ही रही। और मैं बेटी के नखरे उठाने के लिए तरसती रही। आप बहुत अच्छी हैं। मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे बहू के रूप में बेटी मिल गई। अम्मी फोन आ रहा है, मैं 1 मिनट में आती हूँ। हेलो अस्सलाम वालेकुम। कैसी हो मोना? और नुमान का क्या हाल है? यहाँ सब ठीक है, तुम बताओ वहाँ सब कैसे हैं? ऑल गुड। मैं तुम्हें खुशखबरी सुनाने के लिए फ़ोन किया है। अगर खुशखबरी है तो फिर जल्दी से सुनाओ। फौजिया भाभी एक्सपेक्ट कर रही हैं। क्या वाकई फारिया? हाँ, फौजिया भाभी ने रात को ही मुझे फ़ोन करके बताया। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मैं बहुत खुश हूँ। पता है फौजिया भाभी ने अपनी मैरिड लाइफ में बहुत मुश्किल वक्त देखा है। हाँ, मैं और आसिम भी यही बात कर रहे थे। अल्लाह मियाँ ने उन्हें उनकी सब्र का इनाम दिया है। मेरा तो बस नहीं चल रहा, मैं उड़कर चली जाऊँ उनके पास। है ना, मेरी एक्साइटमेंट का लेवल भी कुछ ऐसा ही है। अच्छा, इसीलिए मैंने और आसिम ने डिसाइड किया कि हम एक सेलिब्रेटरी पार्टी रखें घर पे। हाँ, ये अच्छा आइडिया है ना? इसलिए तुम रेडी रहना, मैं प्लान फाइनलाइज करके तुम्हें कॉल करती हूँ। ठीक है, खुदा हाफिज। तू ही हर रंग में, तू ही जीवन में, एक तू ही मेरा आसरा, मैं क्या समझाऊं।
फौजिया, तू क्या कर रही है यहाँ पे? हाँ? वो आजिम दी कहाँ है? बाहर है। ये कोई मजाक है फौजिया? मैं तुम्हें क्लियरली समझा के गया था कि तुमने कोई काम नहीं करने, और तुम यहाँ पे। चलो आओ, छोड़ो आजिम छोड़ो, चलो शाबाश। तुम दी से कह देती ना, इसमें घबराने वाली कौन सी बात थी? मुझे अच्छा नहीं लगा। छोड़ो ना तो। दी, तुम शोर मचा रहे हो आजिर? दी मैंने आपसे क्या कहा था? किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? आजिम प्लीज छोड़े ना, कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। क्या पट्टी पढ़ाई है तुमने इसको? इसने कोई पट्टी नहीं पढ़ाई मुझे दी, मुझे खुद साफ दिखाई दे रहा है। मैंने आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी एब्सेंस में इसकी दवा पानी का ख्याल रखना है, तो आपने गफलत क्यों की? एक छोटे से काम करने में इज्जत में कोई कमी ना आ जाती आपकी? सारा दिन इस हालत में खुद काम कर रही है, ये एहसास जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है? ये किस तरह बात कर रहे हो तुम मुझसे? पूछो इस महारानी से, सारा दिन इसकी खिदमत करती रहती हूँ। कभी पानी, कभी सूप, कभी चाय, कभी दवाएं। बताओ, और ये तुम इसके इतने लाड क्यों उठा रहे हो? ये क्या दुनिया की पहली औरत है जो मां बनने जा रही है? आजिर अब इससे ज्यादा नहीं कर सकती। मुझे क्या पता था दुनिया से टुकरा के यहाँ आऊंगी तो मेरा भाई मुझे मासी बना लेगा। मासी? ये आप कैसी बात कर रहे हैं? ऐसी हालत में एक भाई अपनी बहन और मां से एक्सपेक्ट करेगा ना कि वो उसके होने वाले बच्चे की मां का ख्याल रखे। हाँ, हमारी माँ तो मर गई है, मगर इसकी माँ जिंदा है। उसको बुलाओ और कहो अपनी बेटी की खिदमत करे। ये मेरा काम नहीं है। मैंने आपको मना किया था ना, आपको अहमाबाजी से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। चलिए अपने रूम में, दरवाजा अपना लॉक कर लेंगे एज यूजुअल। चलो तुम आओ अंदर चलो। मैंने आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट की थी कि मेरी एब्सेंस में इसकी दवा पानी का ख्याल रखना है, तो आपने गफलत क्यों की? एक छोटे से काम करने में इज्जत में कोई कमी ना आ जाती आपकी? सारा दिन इस हालत में खुद काम कर रही है, ये एहसास जिम्मेदारी भी कोई चीज होती है? तुम्हें हुक्म देती हूँ, इसको अभी के अभी तलाक दो। ये मैं ऐसा कुछ नहीं करने वाला। ये मेरी बीवी है, मेरे दुख दर्द के साथ ही है ये, और इस घर में सिर्फ आपको इससे मसला है और किसी को नहीं। आखिर आपके मसले खत्म क्यों नहीं होते? दी, 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 फौजिया, दी पूरे घर में नजर नहीं आ रही, तुम्हें बता के कहीं गई है क्या? नहीं, बता कर तो नहीं गई। क्या हो गया यार उन्हें?
ताकि चला जाता है यार। तेरी कहाँ चली गई वो? आ जाएंगी, बच्ची थोड़ी है जो आप ऐसे परेशान हो रहे हैं। मुझे अब शिद्दत से एहसास होने लगा है कि वो सिर्फ हमें तंग करने के लिए सब कुछ करती है। जब आसिम ये बात करता था मैं उसे डांट देता था, लेकिन अब मुझे एहसास हो रहा है कि वो सही था। सर, अपनी बड़ी बहन से क्यों बदगुमान हो रहे हैं आप? यार मैं बदगुमान नहीं हूं, तुम जानती हो मैं ऐसा नहीं हूं, लेकिन वो मुझे सब कुछ सोचने पर मजबूर करती है। तुम्हें अच्छी तरह याद है ना जब हमने उन्हें खुशखबरी सुनाई थी, उनका क्या रिएक्शन था? खामोश हो गई थी वो। अच्छा छोड़े ना। क्या छोड़ूं यार, सारी जिंदगी में छोटा आया हूं। हमारी इतनी बड़ी खुशी भी उनसे बर्दाश्त नहीं हुई। चेहरे पे उनके साफ हसद आ गया था। उनके अंदर की महरूमियां उनको दूसरों की खुशी में खुश होने नहीं देती। तो महरूमी हमने पैदा नहीं की, उनकी खुदगर्जी की वजह से सब कुछ हुआ है। अच्छा आप छोड़े ना, इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ बदल जाएंगे वो। बदल ही ना जाए वो। ये हम कैसे कह सकते हैं? अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है, लोगों के दिलों के हाल पर भी। ये तब पॉसिबल है जब इंसान खुद बदलना चाहे। समझ में नहीं आ रहा कि इस वक्त तो होंगी कहाँ। फोन नहीं उठा रही। नहीं है। अस्सलाम वालेकुम दी। वालेकुम सलाम। आप यहाँ सब खैरियत तो है ना? अंदर तो आने दो। जी आइए। खुद तो यहाँ मजे कर रही हो, बहन की कोई परवाह भी है कि नहीं? और मेरा वो फर्माबरदार भाई, बीवी ने ऐसा दीवाना बना दिया उसको कि बहन नजर ही नहीं आती। दी आप किसके बारे में बात कर रही हैं? आज़र भाई? तो और किसकी, वहीं से तो आ रही हूं मैं। अच्छा आप परेशान मत हो, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ और अम्मी को भी बुला कर आती हूँ। आज़र के घर मेरा दिल नहीं लगा, मैं अपने घर में खुश रहती हूँ। लेकिन आपको इस तरह तन्हा आना नहीं चाहिए था। आप इद्दत में हैं, दुनिया वाले बातें भी बनाते हैं और फिर गुनाह भी है। आपको मेरा यहाँ आना अच्छा नहीं लगा शायद। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। आपकी बहन का घर है, आप यहाँ बैठ सकती हैं। आप दोनों बातें कीजिए, मैं असर की नमाज पढ़ लूँ। बड़ी बदतमीज है तुम्हारी सास। ये घर तुम्हारा भी है, कैसी आग लगी इनको बहन के तुम्हारे आने से। नहीं दी, ऐसी कोई बात नहीं है, वो तो बस। नहीं मोना, तुम छोटी हो, तुम नहीं जानती ऐसी औरतों की चालाकियां। आज़र भाई की कॉल आई थी, आपका पूछ रहे थे। मैंने उन्हें बता दिया है कि आप हमारे पास हैं। भाभी का भी बता रहे थे। कितनी बड़ी खुशखबरी है ना? हाँ भाई, बहुत बड़ी खुशखबरी है। नौमान आ जाएंगे तो हम आज़र भाई को मुबारकबाद देने चलेंगे। फारिया और आसिम भाई ने भी प्लान बनाया है। मैं कतई नहीं जाऊंगी, बावले हो गए दोनों मियाँ बीवी। तुम्हें और नौमान को जाना है तो जाओ, मैं ही रुक जाऊंगी तुम्हारी सास के पास। जी